नमस्कार साथियों, मैं सविता आर्य, अध्यक्ष नारी तुनरानी उत्थान समिति पानीपत। आज मैं अपने किसान भाइयों से, किसान नेताओं से आज हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ, आग्रह करने आई हूँ। हरियाणा में, क्योंकि मैं हरियाणा की बेटी हूँ तो मैं पहले हरियाणा की बात करूँगी। मेरे हरियाणा में बहुत से मेरे किसान भाइयों पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पे, माताओं पे, बहनों पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबका अधिकार है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबका अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबका अधिकार है। संयुक्त मोर्चा ऊपर से आह्वान कर देता है और जो भी आह्वान संयुक्त मोर्चा करता है तो किसान उसका पालन करते हैं। तो मैं किसान नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा कोई आदेश न करें, क्योंकि बहुत से मेरे किसान नेताओं पर, मेरी माताओं पर, मेरी बहनों पर, मेरे भाइयों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि वो जोश में आके कोई अमर्यादित बयान दे देते हैं, जोश में आके कोई वो ऐसा शब्द बोल देते हैं, जोश में आके वो कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मैं खासकर नेताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से चल रहा, शांति प्रिय तरीके से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, शांति प्रिय तरीके से हम बैठ के अपनी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का। तो आप अपने मोर्चों को मजबूत कर सकते हो, आप अपने आसपास कोई गलत तत्व ना छुपे, आप उसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन आप कोई ऐसा आदेश न दो जिससे हमारे जो युवा हैं या हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो जोश में आके कोई अमर्यादित बयान दे देते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। साथियों, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, मैं टोहाना की घटना देख रही थी। टोहाना में 3 मेरे भाइयों को गिरफ्तार किया गया था और पूरा टोहाना के अंदर आंदोलन पहुंच गया था, और जिस समय 2 भाइयों को टोहाना में छोड़ दिया था और एक भाई उस समय अंदर रह गया था, मैंने उस पत्नी को, उसकी पत्नी को मैंने मीडिया के माध्यम से जब देखा, उस पत्नी का दर्द मैंने देखा था। अब उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रही थी कि मेरा पति जेल के अंदर है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आंदोलन जीत जाते हैं तो आपके जो मुकदमे हैं वो खारिज हो सकते हैं 1%। अगर आप आंदोलन हार जाते हो तो जितने मुकदमे आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें चाहे माताओं पे है, बहनों पे है, युवाओं पे, बुजुर्गों पे, जिस पे मुकदमे दर्ज हुए उन पे कार्रवाई होना लाजमी है। आप उसकी, उस पत्नी का दर्द देखो जिसका पति अंदर था और वो पत्नी मीडिया के सामने जब अपना दर्द बयान कर रही थी, तो आप ऐसा देखो कि जब आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, अगर आप जेल के अंदर जाओगे तो आपके परिवार के साथ पीछे से क्या बीतेगी। जब किसी का भाई अंदर जाएगा उस बहन पे क्या बीतेगी, किसी का पति अंदर जाएगा उस पत्नी पे क्या बीतेगी, किसी का पिता अंदर जाएगा उन बच्चों पे क्या बीतेगी। आपने सोचा है? अगर कोई माता बहन अंदर जाएगी तो उसके परिवार को कौन संभालेगा, उनके बच्चों को कौन संभालेगा? क्या आपने सोचा है? मुझे पता है कि आपके अंदर जोश है, आप क्रांतिकारी हो, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर किसान की का खून है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपके अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए। आप ऐसा कोई अमर्यादित बयान न दें जिससे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। लोकतंत्र में आप आवाज़ उठाओ, आपका अधिकार है, हम भी आवाज़ उठाएंगे आपके साथ, हमारा अधिकार है, लेकिन आप अमर्यादित बयान न दें। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा कोई अमर्यादित बयान न दें कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और शरारती तत्व हर जगह हो सकते हैं, हर जगह शरारती तत्व आपके बीच में घुस सकते हैं। जिस तरह सरकार ने आपके ऊपर हर इल्ज़ाम लगाए कि आप उग्रवादी हो, आप आतंकवादी हो, आप खालिस्तानी हो, आप लुटेरे हो, आप शराबी हो, आप कराबी हो, आप बलात्कारी हो, क्या किसी सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ इतनी बात बोलने के बाद? नहीं हुआ। लेकिन यही बातें अगर आप सरकार को बोलते हो तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो आपको सोच समझ के अपना बयान देना होगा, सोच समझ के अपने आप की अपनी बात रखनी होगी। आप ऐसा कोई भी कार्य न करो जिससे आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। और शरारती तत्व हर इंसान के बीच में घुस सकते हैं। अगर कोई नेता अगर गलत काम कर देता है, कोई नेता अगर बलात्कार कर देता है,
कोई नेता अगर छेड़खानी कर देता तो इसका मतलब पूरी पार्टी वो को आप बलात्कारी नहीं कह सकते, पूरी पार्टी को आप गद्दार नहीं कह सकते, पूरी पार्टी को आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर मान ले कोई भी, क्योंकि जिसकी मानसिकता गलत होती है तो वो घर में भी जाके रेप करते हैं, छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं, आस पड़ोस में दरिंदगी करते हैं, गांव में दरिंदगी करते हैं, तो आपके बॉर्डर पे जाके भी दरिंदगी कर सकते हैं, आपके किसान आंदोलन के बीच में घुस के भी ये दरिंदगी कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो मानसिकता होती है वो ऐसी ही होती है। जिस इंसान की जो मानसिकता होती है वो दूसरी जो प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ऐसी घटना को अंजाम जरूर देते हैं, तो वो आपके बीच में भी जा सकते हैं, आपके बीच में भी वो जाके ये ऐसा काम कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पांचों उंगली एक जैसी तो नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई शरारती तत्व उसके अंदर बीच में जाके घुस के ये गलत काम कर सकता है और करा भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि वो हर तरह के इंसान, हर तरह के तत्व जो है वो होते हैं देश में, समाज में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती करने का मेरा एक ही, मैं किसान नेताओं से विनती करना चाहती हूँ कि मेरे जो ऐसे ऐसे भी जो मेरे युवा साथी हैं, ऐसे ऐसी भी मेरी माता बहनें हैं जो एक एक किला जिनके पास है, वो एक एक एकड़ के जमींदार हैं और उनके घर 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल से बनती होगी और उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर वो जेल में चले जाते हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है तो उनके पास, तो उनके परिवार के पास तो इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो उनकी मुलाकात करने वहाँ पे पहुँच जाएं। उनके परिवार अपने घर को देखेंगे या वो वहाँ पे जाके उनकी मुलाकातें करेंगे या उनके मुकदमे लड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ, खासकर अपने युवा साथियों से और माता बहनों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी अमर्यादित बयान न दें, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग आप न करें, कोई भी आप ऐसा कार्य न करें जिससे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। आप किसी को भी न ललकारें, आप प्रशासन के खिलाफ न जाएं, आप प्रशासन को न ललकारें, प्रशासन के खिलाफ न बोले, क्योंकि प्रशासन भी कहीं न कहीं बंधा हुआ, प्रशासन भी के हाथ भी बंधे हुए हैं। प्रशासन से जो करवाती है वो सरकारें करवाती हैं। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं, सब हम किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन हम शरारती तत्वों के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हैं। और शरारती तत्वों के समर्थन में तो कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई गलत काम करता है तो उसका जिम्मेदार तो वही होगा ना, हम थोड़ा होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई कोई भी ऐसा कार्य न करे, कोई भी शरारती तत्व हो जो है वो हम तुम्हारे बीच में घुस सकता है। तो मैं इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप शांति बनाए रखें, आप सरकार से फिर दोबारा गुहार लगाएं कि आपकी बात सुनी जाए। आप शांति प्रिय तरीके से आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन आप जोश में अपने होश न खोएं। क्योंकि पंजाब में अगर मुकदमे दर्ज होते हैं तो पंजाब में सरकार कांग्रेस की है, वहाँ के मुकदमे कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा के जो ये मेरे किसान भाइयों पे, माता बहनों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी लाजमी है और कार्रवाई होगी। लेकिन आपको समझना होगा कि आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हो, आप ऐसा कोई बयान न दें, आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं आपसे फिर दोबारा हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि प्लीज़ एक बार आप वो अपने परिवार की तरफ जरूर देखें। मुझे पता है आपके अंदर किसानी है, आपके अंदर जुनून, आपके अंदर जज्बा है, लेकिन एक बार आप अपने पीछे से परिवार की तरफ जरूर देखें कि अगर आप जेल में चले जाते हैं तो पीछे से आपके परिवार का क्या होगा। मैं एक महिला होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते, आपकी बेटी होने के नाते मैं आपसे ये आग्रह करने आई हूँ और आग्रह भी करती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा कोई विवादित बयान न दें, कोई भी ऐसा आप कार्य न करें जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।